नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में 8वां अध्याय मुस्कान के मोती इसका अध्ययन करेंगे। अब ये एक हर बार आपको एक पाठ आप तंग भी आ गए होंगे ना, लेकिन आज का जो हमारा पाठ है वो एक मुस्कान के मोती, मतलब खाली आपको हंसना ही हंसना है ना। कहीं भी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, लेकिन आपको सुनकर ही हंसी आ जाएगी। और चुटकुले का इस प्रकार का ये पाठ हमारा अंतिम पाठ है। वो पाठ का नाम है मुस्कान के मोती। ये हमारा 8वां पाठ है और ये एक प्रकार के चुटकुले जो आप छोटी छोटी बातों के छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा कुछ समय के लिए अपने आप को हंसी के माहौल में रख लेते हैं और सामने वाले को भी खुशी होती है और थोड़ा आनंद आ जाता है। दूसरा, चुटकुले की खासियत है कि इसको अगर हम चुटकुले से अपना मनोरंजन करते हैं तो उसमें हमको किसी चीज़ की आवश्यकता, साधन की आवश्यकता नहीं होती है। वह हम कहीं भी किसी भी जगह बैठकर किसी भी समय में कितने भी मित्रों के साथ हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो पाठ 8 में देखिए, पहले हम थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे कि हास्य क्या है, हंसना किस लिए आवश्यक है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए हंसना आवश्यक है। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु यानी लंबी आयु, मनुष्य की आयु बढ़ती है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को यानी जितने भी प्रकार का हमारे दिमाग में टेंशन है, उस टेंशन को कुछ समय के लिए हमसे दूर कर लेती है और हमें हमारी दिमागी कसरत भी होती है। और हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री है और आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप हास्य को पहचानें और उसको पहचान कर अपने जीवन में और अपने शारीरिक तंदुरुस्ती को बनाए रखें। ऐसे ही कुछ चुटकुले हमारे पाठ में यहाँ पर दिए गए हैं जो, और उसमें कुछ हम शब्दार्थ है, पहले देख लें। शब्दार्थ में देखिए, चाटा तो थप्पड़, मोहल्ला तो गली, जेब तो पॉकेट, तरीका तो नुस्खा, बॉटल तो शीशी, दर्द तो दुख। तो लेकिन आज हम इस पाठ को कुछ अलग नज़रिए से समझेंगे, जो क्योंकि हमारे ही विद्यालय के जय सोमनाथ प्राथमिक शाला विद्यालय के 2 छात्र इन चुटकुलों को आज मैं नहीं बल्कि वे खुद करके एक चुटकुलों के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपको वो जरूर पसंद आएगा। अरे पिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? क्योंकि उसने मुझे 15 दिन पहले हिप्पोपोटेमस कहा था। तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों मारा? क्योंकि मैंने कल सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा था। अब मैं भुलक कर नहीं रहूंगा, अब मुझे सब याद रहेगा। वो कैसे? देख, मैं एक नई किताब खरीद के लाया हूँ। उसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। हाय राम, ये किताब तो आप 10वीं बार खरीद के लाए हैं। 1 रुपया दे दो साहब। दादा सालाना। कल आने के चक्कर में ही इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। रमेश, 50 में से कितने निकालने पर 5 ही बचेंगे? सर, 0 निकाल दीजिए। जब मेरे पापा माचिस की डिबिया खरीदते हैं तब तीली गिनते हैं, कहीं कम तो नहीं। ऐसा मेरे पिताजी तो जब है ना माचिस की डिबिया जब खरीदते हैं ना, तो एक एक तीली होती है ना, ऐसे चला कर देखते हैं कि कोई तीली कम तो नहीं ना। अरे महेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? अरे, एक कांच की बोतल के ऊपर चढ़ गया। क्या तुम्हें कांच की बोतल क्यों नहीं दिखती? क्या बताऊं यार, एक आदमी के जेब में थी ये बोतल, तो मेरी कार उसके ऊपर चढ़ गई। विद्यार्थी मित्रों, आशा है कि आपको जयनील और प्रयाग इन दोनों की प्रस्तुति जो इन्होंने हमारे इस पाठ में की, तो चुटकुलों के द्वारा उन्होंने अपनी रजूआत जो की, उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, आशा है वो आपको बहुत पसंद आया होगा।
आप अगर हमारे सामने वर्ग में होते तो शायद आप भी इस प्रवृत्ति के लिए मचल जाते, लेकिन हमारे पास अभी ऐसा माहौल है। लेकिन जब भी हम क्लास में आपके साथ जुड़ेंगे तो अवश्य हम इस पाठ का लाभ आप सबको देंगे कि बारी बारी से, और ये नहीं आप सब अपने नए नए चुटकुले लाएंगे और हम फिर वर्ग में उसको सभी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसका अभ्यास और स्वाध्याय की विद्यार्थी मित्रों, देखा आपने कि जो बच्चे लोगों ने जो प्रस्तुत किया है वो आपको पसंद आया होगा। और अब आगे के जो चुटकुले हैं उसकी मैं चर्चा कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक चित्र दिया गया है। चित्र में आपको वातावरण समझ में आ रहा है कि चित्र में देखिए मंदिर है, दोनों तरफ दो दो मंदिर दिख रहे हैं। एक आदमी वहाँ पूरा साष्टांग दंडवत कर रहा है, यानी लेट कर पूरा सोकर वो उस मंदिर को अपने हाथ से छू रहा है। एक तरफ उसके एक तरफ दो स्त्रियां बैठी हैं, पीछे खंबे पर एक सूचना लगी हुई है और इस प्रकार का वातावरण है। तो इसमें आपको देखिए कहाँ पर हंसी की बात आती है, कौन सी ऐसी बात है कि जिससे हमें हंसी आती है। तो सूचना क्या लिखी है कि आपके जूते बाहर निकालिए। वो बोर्ड लगा है कि आपके जूते मंदिर से बाहर निकालिए। अब इन दोनों व्यक्तियों ने देखो, एक व्यक्ति वहां पर जो लेटा है तो उस व्यक्ति ने क्या किया आप ध्यान से जरा देखे तो पता चलेगा। उनके हाथ मंदिर को छू रहे हैं और उनके जो पैर हैं ना वो मंदिर के पैदान से बाहर है, मंदिर के पायदान से बाहर, यानी जूते उसने बाहर रखे हैं और अपने हाथ उसने मंदिर पर टिकाए हैं। यानी वो दो काम कर रहा है कि उसने मंदिर को छुआ है लेकिन वो उसने नियम का पालन भी किया है। देखो कैसी बात है कि व्यक्ति पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है। आगे देखिए एक रावण का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। उसके देखिए 10 शीश भी हैं। रावण के कितने शीश होते हैं आपको पता है ना, दशानन भी जिसको बोला जाता है। तो रावण के सिर में देखो, डॉक्टर आपका मेरे सिर में दर्द है, यह मुझसे सहा नहीं जा रहा है, तो इसके लिए मुझे किस सिर में दर्द है, मेरे किस सर में, यानी 10 सिर से, तो उसके किस सिर में दर्द है तो वो आप मुझे बताएं। अब डॉक्टर भी हैरान रह गया कि डॉक्टर का जब 10 सिर है लेकिन ये तो डॉक्टर को भी नहीं पता कि उसके कौन से सिर में के मस्तक में भाग में उसको दर्द है। तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया। आगे देखिए तीसरा, अब इसमें भी एक खूबी है मित्रों कि तीसरा जो चित्र है हाथी वाला, तो उसमें देखिए आप जब अपनी पुस्तक सीधी पकड़ते हैं तो नीचे हाथी है और हाथी के ऊपर व्यक्ति जो लेटा है, तो देखो उसका सिर हाथी की पीठ पर है और हाथी की पीठ पर होने के कारण उसके पैर ऊपर की ओर है। तो इस योगासन को हम शीर्षासन भी कहते हैं ना, कि सिर के बल पर जिसका आसन होता है। और अगर इसी चित्र को आप खाली इस पुस्तक को उल्टा घुमा दीजिए, इस पूरी पुस्तक को खाली उल्टा कर दीजिए, तो अब आप देखिए आप क्या देख रहे हैं, दिखा कि जो हाथी है पहले क्या था, हाथी पर आदमी का सिर था, आदमी उसके ऊपर था, और अब पूरा आदमी व्यक्ति जो है नीचे खड़ा है और हाथी उसके ऊपर है ना चित्र का कमाल मित्रों। आपको ये भी अच्छा लगा होगा। और अब इसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा मैं आपको ऑनलाइन में जब आपको मैं समझाऊंगी उस समय आपको सारी समझ दूंगी, और ये आपको कैसे लिखना है उसकी भी समझ में आपको उसमें दूंगी। नमस्कार।